तो मीन राशि वालों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आने वाली, क्योंकि 36 दिन के लिए शनि आपके अस्त हो रहे हैं। 23 फरवरी से 29 मार्च तक का शनि अस्त हो रहे हैं। शनि के अस्त होने से क्या होगा, जो आपके गोचरवश जो शनि की 7.5 चल रही थी, उसकी वो जो पहला चरण था 2.5 साल का, वो जो चल रहा था, जिसके कारण आपके स्वास्थ्य में दिक्कत, आपके ऊपर कर्जे की स्थिति, आपके कुटुंब में दिक्कत और भाग्य में कमियां आ रही थी, वो इन 36 दिन आपको उनसे बेटर फल मिलने लगे। वो इसलिए क्योंकि सूर्यदेव शनिदेव को इन 36 दिन के लिए अस्त कर देंगे। अब ये आपको बताएंगे आपको किस फील्ड में कैसे, किस तरह की जो समस्या आ रही थी, जिसमें आपको राहत मिलने की उम्मीद हो रही है, वो क्या है। आइए चलते हैं वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। उसके पहले जो मित्र नए जुड़े वो चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दो। इससे क्या होगा, हमारे अति महत्वपूर्ण वीडियो जो आपके जीवन को बेटर बना सकते हैं, वो सर्वप्रथम और शीघ्र ही आप तक पहुंचे। आइए चलते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। 23 फरवरी से शनि देव अस्त हो रहा है, जो कि अभी आपके 12वें भाव में चल रहे हैं। वहां से इनकी तीसरी दृष्टि जो आपके द्वितीय भाव में, इसका मतलब वाणी कुटुंब में पड़ रही थी, और ये भाव धन का भी होता है, उसे पड़ रही, जिसके कारण अभी तक आपको धन से संबंधित नुकसान, परिवार में आपकी समस्याएं आ जाना, वाद विवाद हो जाना, आपकी वाणी और आपकी भाषा शैली के कारण लोग जो नाखुश हो रहे थे, वो 36 दिन आपकी चीजें बनती आपको नजर आएंगी। वो इसलिए क्योंकि इन 36 दिन के लिए शनि देव अस्त हो रहे हैं। इससे क्या होगा, जो आपका नुकसान हो रहा था, नुकसान नहीं होगा, धन आपका एकत्र होने लगेगा, आपके पारिवारिक जो संबंध जो उलझे हुए थे वो सही, और उसके साथ साथ जो आपकी भाषा शैली है उसमें भी सुधार आने की पूर्णता उम्मीद है। और इसी के साथ साथ अब शनिदेव की 7वीं दृष्टि आपके कहा जाती है 6ठे भाव में। 6ठे भाव जैसा कि शास्त्र वर्णित है, रोग ऋण शत्रुता का होता है। अभी तक जो आपके स्वास्थ्य में दिक्कत आ रही थी, और जो आपने कर्जा लिया था, जिसके कारण आपको अत्यधिक टेंशन रहती थी, वो टेंशन आपकी दूर होगी, क्योंकि आपको कर्जे में इस 36 दिन राहत मिले, क्योंकि शनिदेव अस्त हो गए। ये स्थितियां आपकी शनिदेव की कुदृष्टि के कारण हो रही थी, और आपके ऊपर वैसे भी शनि की ढैया चल रही है। उसमें जब शनि की ढैया चलती है तो वैसे ही व्यक्ति आपका परेशान हो जाता है। इस वीडियो के अंत में आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगा, अगर वो करेंगे तो शनि की 7.5 और जो ढैया चलती है उसमें आपको बहुत अत्यधिक लाभ मिलेगा, और उसमें आपको जो भी दयनीय स्थिति थी वो आपकी दूर हो जाएगी। और जो भी इस समय आपका कोर्ट कचहरी इत्यादि का जो काम आपका फंसा था, जो हो नहीं रहा था, जहां पे लैंगर ऑन हो रहा था, वो चीजें आपके अकॉर्डिंग जाने लगेंगी, आपके माफिक में जाने लगेंगी, जिससे आपको उसमें लाभ मिलेगा। और अब इसी प्रकार शनि की दृष्टि आपकी 10वीं दृष्टि जाती है आपके भाग्य स्थान पे। आप जो व्यक्ति लोग आध्यात्मिक से जुड़े थे, उनको अपने अध्यात्म में दिक्कतें आ रही थी, एकाग्रचित नहीं हो पा रहे थे, तरह तरह के आपके विघ्न आ रहे थे, उनमें आपको राहत मिलेगी। जो आध्यात्मिक यात्राएं आप जाने कब से सोच रहे थे, वो इस समय फलित होंगी, और भाग्य के कारण जो चीजें आपकी रुकी हुई थी, चीजें बनते बनते बिगड़ रही थी, वो आप चीजें बिगड़ी हुई बनने लगेंगी, क्योंकि आपके भाग्य स्थान पे जो शनि की दृष्टि थी, तो शनि अस्त होंगे, जिसके कारण आपको भाग्य में वृद्धि मिलेगी, और आपको भाग्य के कारण धन लाभ, और आपको समाज में प्रसिद्धि भी मिलेगी। इस प्रकार क्योंकि शनि के अस्त होने से आपके इन 3 भाव में जो शनि की दृष्टि जाती है, जिसके कारण आपको शनि परेशान कर रहे थे, उसमें आपको राहत मिलने लगी। और अब बारी आती है आपके उस महान उपाय की, जो आप अगर करते हैं तो शनि की 7.5 में आपको अत्यधिक लाभ मिलेगा। आपको क्या करना है, हर शनिवार और मंगलवार पीपल के वृक्ष के पास जाके आपको जल अर्पित करना है,
और जल अर्पित करना है, और उसके साथ साथ आपको धूप दीप कर देनी है, और अपनी जो भी व्यथा है वो आपको पीपल के वृक्ष से करनी, क्योंकि पीपल के वृक्ष में शनि की 7.5 में पूजा करने से आपको राहत मिलती है, क्योंकि पीपल के वृक्ष में ही शनि देव जब कुपित हुए थे तो उनको राहत मिली थी। इसी प्रकार शनि देव पीपल के वृक्ष में पूजा करने से राहत देते हैं और प्रसन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार आपको ये उपाय अवश्य करना है। इससे क्या कारण होगा, आपके शनि की 7.5 में जो भी आपको दिक्कतें समस्या आई थी वो दूर होंगी और आपका दिन अच्छा होगा। वैसे भी 36 दिन के लिए आपके लिए खुशखबरियां